आज की पेरेंट टीचर स्टूडेंट मीटिंग में हम कई पेरेंट्स से मिल रहे हैं, कई बच्चों से हमारी मुलाकात हो रही है और इसी सिलसिले में हम बात करते हैं काशवी से। और काशवी की पेरेंट्स भी हमारे साथ मौजूद हैं। गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग सर। आज आप पीटीसीएम में आए हो, जी पेरेंट सर। टीचर मीटिंग हमारी इस सेशन की फर्स्ट पीटीसीएम है, जी तो सर। कैसा महसूस कर रहे हैं मैम आप? मुझे काफ़ी अच्छा लगा, टीचर ने काफ़ी मुझे कोऑपरेट किया और जो मुझे प्रॉब्लम्स हो रही थी वो अब मुझे नहीं है प्रॉब्लम्स, और मुझे लग रहा है कि आगे भी नहीं होनी चाहिए। तो सबसे अच्छा मुझे ये लगा कि यहाँ की टीचर्स जो हैं वो पेरेंट्स के साथ काफ़ी फ्रेंडली हैं और काफ़ी अच्छे से उनको समझाते हैं, और बच्चे की कोई भी प्रॉब्लम्स होती है तो वो अपनी तरफ से अच्छा करने की कोशिश करते मैम हैं। बेसिकली आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं कोटा से हूँ सर। इससे पहले बच्चा शायद लास्ट ईयर भी यही था। जी सर। फेज़ 2 में बच्चे ने एडमिशन लिया जी था। सर। तो लास्ट ईयर से अभी तक जो बच्चे का परफॉर्मेंस रहा, क्या वास्तव में बच्चे को एडमिशन करवाने के बाद में आप सेटिस्फाइड हो कि हाँ, बच्चे की परफॉर्मेंस में थोड़ा-सा इम्प्रूवमेंट हुआ है या नहीं हुआ? जो भी आपका एक्सपीरियंस था, आप थोड़ा-सा शेयर करें। जी सर। पहले मुझे लगा ना, मेरी बेटी 8th में भी यहीं थी और देन 9th में भी यहीं थी सर। ओके। मुझे थोड़ा-सा लगा बीच में कि नहीं, मुझे बेटी को कहीं और कर देना चाहिए। मैं काफ़ी और इंस्टीट्यूट में भी गई, बट मुझे यहाँ का जो माहौल मिला वो अदर किसी इंस्टीट्यूट में नहीं मिला, और लास्ट में मैंने यही डिसीज़न लिया कि मुझे मेरी बेटी को रेजोनेंस कराना है, क्योंकि रेजोनेंस जैसा कोई नहीं। तो मैम ने भी टैगलाइन को भी उन्होंने ना जस्टिफाई किया कि वास्तव में रेजोनेंस जैसा कोई नहीं। मैम अदर इंस्टीट्यूट के अंदर जैसे पीसीएमबी को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, जी। हम लोग पीसीएमबी के साथ साथ हिंदी, एसएसटी, इंग्लिश भी कंटिन्यूसली बच्चों को पढ़ा रहे हैं। जी सर। तो क्या वास्तव में ये सारी चीज़ें जो बच्चों को प्रोवाइड की जा रही है जी। 10th बोर्ड को लेकर के, तो आप इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? इसमें ऑल सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, जिससे बच्चा बिल्कुल माइंड फ्री होकर पूरा सब्जेक्ट पढ़ता है, उसको समझता है। बट अदर इंस्टीट्यूट में ओनली सिर्फ 3 सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस किया जाता है, जिसमें हिंदी इंग्लिश का ऐसा कोई वो नहीं है। यहाँ पर बच्चा हर एक सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से पढ़ता है और समझने की कोशिश करता है। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी यहाँ की। स्कूलिंग से बच्चा अगर जैसे मान लीजिए कोचिंग में आता है, तो क्या डिफरेंसेस आपको लगा कि स्कूलिंग में हो सकता है बच्चों को जो एक्टिविटीज़ होती है वो यहाँ पर नहीं होती हो, बट हम लोगों ने कोशिश की है, जी। चाहे वो 5th क्लास का बच्चा हो, चाहे 8th का बच्चा हो, चाहे 9th 10th का बच्चा हो, हम बच्चों को कल्चरल इवेंट भी बच्चों को प्रोवाइड करते जी सर। हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ भी करवाते हैं। तो क्या वास्तव में कुछ अलग माहौल लग रहा है या बिल्कुल बच्चों की स्कूलिंग वाली चीज़ें भी यहाँ फुलफिल हो रही है? ऐसा नहीं है कि हाँ भाई स्कूल में बच्चा ज़्यादा कंफर्ट है, यहाँ बच्चा ज़्यादा इंजॉय करता है। एक तो उसको काफ़ी खुल के पढ़ाई मिलती है, देन सारा मतलब जो भी फंक्शंस प्रोग्राम होते हैं उसमें बच्चा खुल के मतलब इंजॉय करता है। तो ऐसा मुझे तो फील नहीं हुआ कि स्कूल में नहीं जा रहा है बच्चा, कोचिंग जा रहा है। बट दोनों जगह है तो मैं ज़्यादा बेस्ट कोचिंग को ही मानूंगी। पेरेंट टीचर स्टूडेंट मीटिंग में मैम आप आए हो, आखिरी सवाल आपसे एक और जी। कि इस पीटीएसएम में आने के बाद में किन किन टीचर से आपकी मुलाकात हुई और टीचर्स ने क्या फीडबैक दिया? जी। आपने अपना फीडबैक भी बच्चों को बताया होगा टीचर्स को, तो आप क्या कहना चाहोगे इसके बाद? मैं जब यहाँ आई तो मैं ऑल सब्जेक्ट के सभी टीचर्स से मेरी बात हुई। सभी टीचर्स ने मुझे काफ़ी अच्छे से सेटिस्फाई किया। मेरे कुछ क्वेश्चंस थे, कुछ परेशानियाँ थी, उनका बहुत अच्छे से सॉल्यूशन टीचर्स ने मुझे दिया और बहुत अच्छे से मुझे समझाया, जिससे मेरे सारे कंसेप्ट वो एकदम क्लियर हो चुके हैं। और मैं आगे भी यही उम्मीद रखती हूँ कि इसी तरह से टीचर्स सारे कंसेप्ट क्लियर करते रहेंगे और पेरेंट्स को सेटिस्फाई करेंगे, क्योंकि जब तक पेरेंट्स सेटिस्फाई नहीं है वो बच्चे को किसी भी तरह से यहाँ भेजने के लिए या कहीं भी भेजने के लिए एग्री नहीं होगा। तो कुल मिला के आप पूरा सेटिस्फाइड है बच्चे की बिल्कुल परफॉर्मेंस को सेटिस्फाई, लेकर? अभी तक तो मैं पूरी सेटिस्फाई हूँ। आगे देखते हैं। मैम से मेरी बात हुई, मैम पूरी तरह से सेटिस्फाइड है अपनी बच्चे की परफॉर्मेंस को लेकर के, तो मैम थैंक यू। हेलो, नेक्स्ट पेरेंट्स हम बात करते हैं जो हिमांग के फादर और मदर दोनों मेरे साथ मौजूद हैं। और ये बच्चा जो है पिछले साल से लगातार रेजोनेंस पीसीसीबी का स्टूडेंट है और इस बार एनसीएचएन बैच में वो बच्चा है जो आईजेसओ बैच के लिए प्रमोट हुआ है। तो गुड मॉर्निंग सर। कहाँ से हैं सर आप? बेसिकली डिस्ट्रिक्ट भरतपुर से। भरतपुर से बिलोंग करते हैं सर। भरतपुर से आप यहाँ आए, हाँ। साल भर बच्चे की परफॉर्मेंस भी आपने देखी है ना, धीरे धीरे बच्चे का जो वीक पॉइंट था थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो कैसा फील कर रहे हैं बच्चों को रेजोनेंस पीसीसीपी में एडमिशन करवा करके? नहीं, मैं तो एक्चुअली में रेजोनेंस के नाम से ही आया था। जो वर्मा सर हैं उनके बारे में बहुत पहले से जानता हूँ। ओके। और उनके नाम से ही मैं बच्चे को दोनों मतलब बच्चों को यहाँ शिफ्ट किया है मैंने। मदर भी उनकी यहाँ रहती है। मैं एक्चुअली में उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में एजुकेशन ऑफिसर हूँ। तो देखते हुए 1 साल में काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। और चूँकि वर्तमान टाइम के हिसाब से जो कंपटीशन का टाइम है, तो जो स्कूलिंग है वो उस कंपटीशन के लेवल की स्कूलिंग नहीं दे पा रहे, तो इस समय रेजोनेंस अपने आप में बेस्ट है। सर अभी बच्चा एनसीएचएन बैच में है, तो क्या वास्तव में बच्चा स्कूल मिस कर पा रहा है यहाँ पर कि या सारी चीज़ें जो स्कूल की यहाँ हो रही है?
नहीं NCHS है तो अभी तो उसका टारगेट IGSO है, तो सारी गतिविधियाँ वहाँ पर हो रही हैं, स्कूल मिस करने वाली कोई बात नहीं आ रही। अच्छा, ओवरऑल अगर हम देखें तो पीटीएसएम जो हम लोग हर साल हर सेशन के अंदर हर मंथ में 2 मंथ में हम जो कंडक्ट करवाते हैं, क्या बच्चे के लिए बहुत बेनिफिट है ये पीटीएसएम हाँ, वगैरह? PTM तो बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी इस पीटीएसएम में सर आपको क्या-क्या चीज़ें मिली बच्चे की परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए? वो सब बताया कि उन्होंने क्या मतलब बच्चे को घर पे क्या करना चाहिए, क्या और बेटर करना चाहिए, घर पे प्रैक्टिस करनी चाहिए, यहाँ जो करा रहे हैं उसे डेली का डेली करना लर्न करना चाहिए और प्रैक्टिस भी करके आनी चाहिए। स्पेशली कौन से टीचर से अभी आप मिले जहाँ से हमें फीडबैक अच्छा मिला या कुछ वीक पॉइंट्स बच्चे को बताए गए? मैं सबसे पहले तो जो बीरबल शर्मा जी हैं उनसे मिला, उन्होंने बताया बच्चे को कि तुम्हें घर पे जो सवाल यहाँ करा दिए गए स्कूल में एक बार, उनको घर पे जाके दोबारा से प्रैक्टिस करो, दोबारा बिना देखे करो, फिर समझ में नहीं आ रहे डाउट आते हैं तब तीसरे दिन आकर हमें डाउट पूछो। तो सर ओवरऑल बच्चे की परफॉर्मेंस में थोड़ा बहुत सुधार हाँ, इम्प्रूवमेंट तो हुआ है। इम्प्रूवमेंट हुआ है। मैं इम्प्रूवमेंट चाहता हूँ हुआ कि है। इम्प्रूवमेंट लगातार बढ़ता हाँ, रहे। इम्प्रूवमेंट। तो हिमांक के फादर से हमारी बात हुई जो कि अपनी बच्चे की परफॉर्मेंस को लेकर के कंपैरेटिवली पिछले साल से थोड़ा सा सेटिस्फाइड है और हम आशा करते हैं कि इस साल बच्चा आईजेसओ में क्वालिफाइड हो। तो थैंक यू सर। थैंक यू। तो पेरेंट्स टीचर मीटिंग की नेक्स्ट सीरीज में हम मिलने वाले हैं रेजोनेंस के सबसे छोटे बच्चे पीसीसीबी डिवीजन के। क्या नाम है बेटा आपका? आरोही। आयुई। तो कौन से क्लास से हो आप? 5th क्या कौन से बैच में हो? UM1 में। UM1 में। तो आज आपकी सबसे फर्स्ट इस सेशन की सबसे पहली पेरेंट्स टीचर मीटिंग हुई। सब टीचर से मिल लिया आप? कैसा रहा आपका रैंक वगैरह क्लास में? बहुत अच्छा रहा और मुझे बहुत अच्छा भी लगा यहाँ अच्छा, पे। मैथ्स में कौन से टीचर से मिले आप? पायल मैम। पायल मैम से। तो उन्होंने बताया आपको अपने नंबर्स वगैरह मार्क्स कैसे ठीक रहे ना? तो कैसा लगा आपको अपना मतलब इस तरह से एकेडमी में कैसा परफॉर्मेंस रहा आपका ओवरऑल? सर इतना मतलब अच्छा लगा मुझे यहाँ पे। तो रेजोनेंस में पढ़ने अच्छा लग रहा है ना आपको? यहाँ पे टीचर वगैरह सब कोऑपरेटिव है ना? यहाँ पे सब अच्छे से पढ़ाते हैं? तो आप सेटिस्फाई है बिल्कुल यहाँ से रेजोनेंस के एकेडमिक सेशन से? और बाहर यहाँ पे आपको जैसे एकेडमिक के अलावा बाहर आउटडोर एक्टिविटीज़ भी होती है, खेल कूद के लिए भी लेके जाते हैं यहाँ पे टाइम, तो उससे भी आप बिल्कुल सेटिस्फाई हो ना? ठीक है। तो मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जो बच्चे हैं उनको अपन एकेडमिक के अलावा भी बाहर खेल कूद के लिए भी ले जाते हैं और बच्चे उससे बिल्कुल अपनी पढ़ाई में फोकस कर पाते हैं खेलने के साथ साथ। तो इस वजह से हम बच्चों को बाहर भी लेके जाते हैं। तो थैंक यू। ओके बेटा, थैंक यू। हेलो एवरीवन। तो इस पेरेंट्स टीचर मीटिंग की अगली सीरीज में हम मिलने वाले एक स्टूडेंट से। क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम आर्यन कौर। अच्छा, कौन से बैच में हो आप? ZM1। अच्छा, तो बेटा आज पहली टीचर मीटिंग थी तो आप सब टीचर से मिल लिए? यस। कैसा लगा आपको? सब टीचर ने क्या फीडबैक दिया आपका? कैसा रहा? ऐसे तो सबने बढ़िया ही दिया। अच्छा, तो कैसा लग रहा है आपको रेजोनेंस में यहाँ पे पढ़ के पीसीसीबी रेजिडेंस डिवीजन? में आके मेरे को अच्छा लग रहा है। अच्छा। यहाँ पे अच्छे से पढ़ाई करी जाती है, पढ़ाई करवाई जाती है मतलब। अच्छा, और आप अपने स्कूल को मिस करते हैं यहाँ पे? स्कूल को ऐसे तो नहीं मिस करते, ऐसे यहाँ पे पढ़ाई के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ होती हैं। जैसे अभी रेसिडेंशियल कैंप हुआ था 3 डेज़ का जिसका नाम था बिजारो। अच्छा, तो जैसे आप यहाँ पे एकेडमिक के अलावा आपको आउटडोर एक्टिविटीज़ वगैरह भी कराई जाती है, खेल कूद के लिए भी आपको उसमें ले जाया जाता है बाहर, ठीक है? तो अभी अगले सैटरडे को ही हमारा आउटडोर एक्टिविटीज़। आउटडोर एक्टिविटी, तो इस तरह से आप मतलब कुछ किसी भी तरह से स्कूल को तो मिस नहीं कर रहे हैं। और आप यहाँ पे किस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं यहाँ पे? यहाँ पे ओलंपियाड्स, बोर्ड एग्जाम्स, एवरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की। अच्छा, तो ओवरऑल एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा यहाँ पे पढ़ने के बाद? अच्छा लग रहा है? हाँ, अच्छा ठीक लग है। रहा है। ओके, तो हम यहाँ पे अपन क्या नाम बताया आपने? आर्यन कौशिक से मिले और इस तरह से अपन बताए बच्चों को किस तरह से यहाँ रेजोनेंस बच्चों के लिए किस तरह से स्टडी प्रोवाइड करा रहा है और बच्चे किस तरह से उस आगे एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और उससे सेटिस्फाई है। तो ठीक है, थैंक यू बेटा। पेरेंट्स के मिलने के सिलसिले में हम एक और पेरेंट्स से बात करते हैं। अवनिका के पेरेंट्स हमारे साथ मौजूद हैं। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। आप आज पेरेंट टीचर मीटिंग में अपने बच्चे के साथ आए, तो कैसा फील कर रहे हैं? सर अच्छा फील कर रहे, वेरी गुड फीलिंग। किन किन टीचर से आपकी बात हुई? क्या क्या टीचर्स ने बच्चे को है ना इम्प्रूवमेंट के लिए बात की? सर उन्होंने बहुत अच्छे से बात की, सबने डाउट क्लियर करने के लिए बच्चे को और इम्प्रूव करने के लिए कहा। और वैसे सब कुछ बेस्ट है उसका, 6th क्लास से ही बेस्ट है, वो 3rd रैंक चलती है उसकी। ओके, स्कूल से बच्चा कोचिंग में आता है तो क्या थोड़ा सा डिफरेंसेस बच्चों में रहता है या सारी चीज़ें स्कूल की यहाँ पर कवर अप हो पा रही है? सर स्कूलिंग तो यहाँ है ही सही, जो स्कूल में होता है OD है, PD है, स्पोकन इंग्लिश है, ये सब तो यहाँ भी है अवेलेबल। और ये रहता है स्कूल में बच्चे को भेजने के बाद 3 से 4 घंटे कोचिंग में देने पड़ते हैं, मतलब एक्स्ट्रा हमें टाइम देना पड़ता है। वो एक्स्ट्रा बच्चा अपने आप को देता है, तो उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस की जो फीलिंग होती है वो डेवलप होती है। ओके ओके, तो आपने बच्चे का यहाँ पे एडमिशन करवाया, तो क्या मतलब हर चीज़ हम बच्चे को यहाँ मिल पा रही है
चाहे एकेडमिक हो चाहे को करिकुलर एक्टिविटीज़ को लेकर के सर हो? बिल्कुल मिलती है सर, आउटडोर एक्टिविटी भी होती है, बच्चे को बाहर भी ले जाया जाता है, पिकनिक भी घुमाया जाता है सर, सब तरह की फैसिलिटी है। तो आज की पीटीएसएम को लेकर के आप कुछ कहना चाहें कि क्या वास्तव में पीटीएसएम बच्चों के लिए और पेरेंट्स सर वेरी यूज़फुल है और बहुत इम्पोर्टेंट है। आई थिंक हर मंथ होनी चाहिए। एक फेस टू फेस होने का मौका मिलता है टीचर से, बच्चे की एक्टिविटी, डिसिप्लिन, स्पोकन इंग्लिश, काफ़ी सारी जो क्वालिटीज़ हैं, गट्स हैं, वो डेवलप होते हैं सर उनसे बात करने के बाद। तो स्पेशली हम लोग साइंस मैथ्स के अलावा बच्चों को हिंदी, एसएसटी, इंग्लिश, इन सब चीज़ों की प्रिपरेशन बच्चों को करवाते हैं। शायद किसी बहुत सारे इंस्टीट्यूट के अंदर ये सब चीज़ें भी नहीं करवाई जाती, हमने स्पेशली इन सब चीज़ों के लिए बनाया हुआ है। सर सब्जेक्ट एक्टिविटी के साथ सोशल एक्टिविटी सोशल सब्जेक्टों से ही आती है सर, वो ज़रूरी है। सोशल सब्जेक्ट का भी इम्पोर्टेंस है अपनी जगह, तो सर वो भी डेवलप होने चाहिए। तो उसमें भी ओवरऑल knowledge आप बच्चे की परफॉर्मेंस को लेकर के सर, I am सेटिस्फाइड happy, हैं? yes, I तो am पीसीसीपी और रेजोनेंस के लिए कोई कुछ आप टैगलाइन या 2 शब्द कहना चाहें? सर एज यूजुअली रेजोनेंस जैसा कोई नहीं। तो थैंक यू, हमने अवनिका से बात की और अवनिका के पेरेंट्स से बात की जो कि अपने पेरेंट्स को लेकर के बहुत सेटिस्फाइड है। तो थैंक यू मैम। थैंक यू सर।